बेटा प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखना। एक समकोण त्रिभुज, बेटा कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? समकोण त्रिभुज। बेटा जहां पर भी समकोण त्रिभुज की बात हो जाए तो हमेशा वहां पे पाइथागोरस प्रमेय जरूर आती है। वो क्या होती है देखते आओ। बेटा देख लेना भाई, इधर रफ काम है। जहां पर भी समकोण त्रिभुज की क्या हो बेटा बात, वहां पे हमेशा क्या आती है? पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर। बड़ा समकोण त्रिभुज होता कैसा? देखो ऐसा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण कितनी डिग्री का हो? 90 का। वो तो समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा कर्ण बोलेंगे। हमेशा क्या बोलेंगे? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले कौन बोलेंगे? कर्ण। इनमें से एक एंगल देता है, वो थीटा देता है। जैसे मान लो आपको ये थीटा दे दिया, अब थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है और बच गया जो। कोई डाउट? दोबारा सुन लेना। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कौन होगा? कर्ण। इनमें एक थीटा देगा, एक मान देगा आपको 30 डिग्री, 40, 50 कितने भी दे, उसके सामने वाला कौन होता है? लंब। और बच गया जो आधार। यदि ये थीटा ये ना दे कि ये दे देता तो ये लंब हो जाता और ये क्या हो जाता फिर? आधार। कर्ण आपका क्या होगा? फिक्स। ठीक है ना? ये रफ है। बेटा सुन लेना, जहां पर भी समकोण त्रिभुज की बात आ जाए ना, वहां पे पाइथागोरस प्रमेय हमेशा आएगी। ये ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय के बिना ये समकोण त्रिभुज अधूरा है। समकोण त्रिभुज जहां पे भी नाम आ गया और वहां पे क्या नाम क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब देखते इसमें क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, देखते आओ। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, बेटा देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई बेटा? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। दोबारा सुनना बेटा, जो ऊंचाई है ना आधार से कितना कम है? 7। यदि मुझे आधार पता चल जाए तो उसमें से 7 कम करते ऊंचाई आएगी नहीं आएगी? जैसे मान लो आधार 20 है तो ऊंचाई क्या होगी? 7 कम तो कितनी आ जाएगी? 13। आएगी नहीं आएगी? ऐसे ही हमको आधार पता नहीं है, हम आधार को क्या मान ले? x। तो ये कितना कम होगा इससे? 7 कम, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 7। बड़ा इनको करने के 2 मेथड है, आपको मैंने बताया। एक मेथड मैं खुद करूंगा और एक मेथड आप सभी को करना है। ठीक है? देखो, माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या मान लेंगे बेटा? ऊंचाई इसके आधार, सॉरी ऊंचाई नहीं आधार, आधार कितना मान लेंगे? x। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी उससे? 7 कम, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे ऊंचाई लिख देंगे, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। और कर्ण क्या दे दिया आपको? 13। तो यहाँ पे पूरा ये लिखना है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ऐसी, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का कर्ण। ठीक है? अब बेटा कुछ ने बोल दिया कि समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण। और जहां पर भी समकोण त्रिभुज आता है वहां पे कौन काम में आता है? पाइथागोरस प्रमेय। लगाओ डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा? आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13। लंब कितना है बेटा? ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होती है ना, उसी को लंब मानते हैं।
ऊंचाई को क्या मानते हैं, लंब। चलिए यहाँ पे ऊंचाई लिखी तो ऊंचाई लिख दो। चल बड़ा ऊंचाई को क्या मानते हैं, लंब। ऊंचाई बिल्कुल सीधी होती है ऐसे, तो लंब भी तो ऐसे खड़ा होगा बिल्कुल। लंब कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, एक्स स्क्वायर। एक काम करें, करो सॉल्यूशन थोड़ा सा इसको। 169 स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। खोलेंगे तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a कौन है x और b कौन है 7 और प्लस में क्या है x स्क्वायर। ठीक है, करो सॉल्यूशन। 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का कितना है 14x। एक काम करिएगा थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब इधर करते आओ, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ये प्लस इधर आ गया तो माइनस का 169। कम करो रे इसको, 2x स्क्वायर माइनस का कितना है बेटा 14x। सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना, सॉरी बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस का आएगा। करो 120। अब वही टुकड़े आपको पता है, मैंने बताया था कौन से टुकड़े, बीच वाले कैसे पहला बेटा। हाँ, इस पूरे में 2 का भाग जाता है ना, तो 2 का भाग भी दे सकते हो आप थोड़ा इजी करने के लिए। करो बेटा, भाग का मतलब इस पूरे में जाना चाहिए, भाग ऐसे नहीं कि इसे अगले में चल जाए, पूरे में जाना चाहिए। ठीक है, लिखो बेटा 2 का भाग देने पर दोगे, 2 का भाग 2x स्क्वायर में दोगे तो क्या बचेगा केवल x स्क्वायर। 14 में दोगे तो कितना आएगा 7 और साथ में x स्क्वायर, इधर दोगे कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। अब बेटा ऐसे टुकड़े करो इसके कि गुणा करते तो कितना आना चाहिए माइनस का 60। अरे बेटा टुकड़े होंगे 7 के, किसके होंगे 7 यानी -7 और गुणा भाई इसके पास कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 को 60 से गुणा करेंगे तो 60, लेकिन ये माइनस का है, जोड़ने में तो -7 चाहिए और गुणा करने में कितना चाहिए माइनस का 60। माइनस का 60। अब मुझे ये बताओ रे आप, एक चीज मुझे ये बताओ बेटा, गुणा करने में माइनस कब आता है, जब एक संख्या तो प्लस की हो और एक संख्या किसकी हो माइनस की। एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या किसकी हो माइनस की। तो प्लस की संख्या एक तो होगी, देखो 12 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 60 होता है। ठीक है, तो इसमें माइनस की कौन सी होगी, बड़ी संख्या किसमें चाहिए, तो आंसर माइनस में चाहिए तो बड़ी संख्या भी इसमें होगी। -12 और 5 बेटा 7 के साथ x है तो इसके साथ भी x लगेगा, इनके साथ भी x लगेगा, इसके साथ भी क्या लगेगा x। बेटा ये गलती कर दी हमने, क्या करी, ये इधर आएगा तो बराबर में 0 बचेगा ना, उधर नहीं लगाया ना हमने, वो लगाना था। प्लस का कितना हो जाएगा 7, सॉरी कितना x होगा बेटा 5x माइनस का 60 बराबर में कितना है 0। कॉमन लो इधर x माइनस 12, चिन्ह प्लस है 5 कॉमन आ जाएगा और x माइनस कितना आएगा इधर भी 12। मैंने बताई थी बेटा ब्रैकेट हमेशा क्या होना चाहिए सेम, ब्रैकेट हमेशा क्या होना चाहिए सेम। यहाँ तो कोई डाउट, ब्रैकेट सेम है उतार लू, x माइनस 12 का बराबर भी 0 और x, सॉरी अभी तो ब्रैकेट उतारा ही नहीं ना, x माइनस 12 इधर से इसको उतारेंगे x प्लस 5 बराबर में क्या है 0। अब बेटा इसके बराबर भी 0 रखेंगे, इसके बराबर भी क्या रखेंगे हम 0। x माइनस 12 के बराबर 0 और x प्लस 5 के बराबर क्या लिख देंगे हम 0। ये माइनस इधर आ गया तो
ये माइनस का कितना हो जाएगा 5। अब एक जो दो बेटा एस के दो मान में से एक ही काम आएगा हमारे, इसमें ये सही है ये सही है, ये निर्णय करेगा ये बेटा समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बेटा आधार माइनस में हो सकता है क्या? आधार मतलब बेस, जैसे मैं यहाँ पे कोई ये बना रहा हूँ देखो, ये बेस माइनस में हो सकता है? अरे आप घर पे ऐसे बोलोगे मकान बनाना है उसकी चौड़ाई मुझे -3 चाहिए, अरे बोल सकते ना बेटा, ये समझ में आएगा नहीं, ये बताओ मेरे को, आ गया? यहाँ पे ये तो संभव नहीं होगा क्योंकि आधार माइनस में नहीं हो सकता बेटा, आधार माइनस में नहीं हो सकता। जैसे उसकी चौड़ाई मान लो मकान की चौड़ाई माइनस में कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते ना। अब बेटा ये तो हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, ये क्या लिखोगे? यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, इसको मान कितना गया 12। कुछ ने क्या बोला है कि दो भुजाएं क्या, दो भुजा को नहीं तो आधार एक कौन सा है ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः आधार क्या है x, कौन है बेटा x, और x का मान कितना आ गया 12। फिर लिखोगे ऊंचाई कितनी है x - 7, x का मान कितना है 12 माइनस कितना 7, तो ऊंचाई कितनी हो गई बेटा 5। बेटा आया क्या समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो वापिस, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है बेटा। क्या बोल रहा है? प्रत्येक नग का निर्माण लागत, नग यानी आप जानते ही हो कुछ भी आइटम मान लो यार, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से क्या है 3 अधिक है। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत कितना लग गया 90 रुपए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत याद कीजिए। बेटा पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आएगा, अब बारीकी से समझना वापिस। प्रत्येक नग बेटा प्रत्येक कोई आइटम है उसकी निर्माण क्या है लागत, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या से कितने अधिक है दुगने से 3 अधिक। बेटा ये ऐसे बोल रहा है कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है ना उस दिन जितने बर्तन बन रहे हैं ना उसे दुगने से कितने अधिक है 3, दुगने से कितने अधिक है मतलब एक की निर्माण लागत कितनी है जितने जितना बर्तन बन रहे हैं उसे दुगने से 3 अधिक। मान लो कि मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आज है ना 20 बर्तन बन रहे हैं, कितने बर्तन बन रहे हैं 20, तो प्रत्येक निर्माण लागत कितनी होगी प्रत्येक नग की दुगने से 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक, तो 20 का दुगना कितना हो गया 40, और 40 में कितना अधिक करना है 3, तो 43, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी फिर 43। आया समझ में? फिर इसमें कम वैल्यू किसकी उसको x मानते हैं, कम कौन है कुल बर्तनों की संख्या, कुल बर्तनों की संख्या। उसने बोला प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत पूछ रहा है और क्या है उस दिन जितने बर्तन बन रहे हैं ना उसे दुगने से 3 अधिक, यानी ज्यादा किसका मान आ रहा है, बर्तन थोड़े कम है वो प्रत्येक की वैल्यू क्या आ रही है ज्यादा, तो बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे हम x, तो उसको क्या मानेंगे दुगुना, तो 2x, और 3 अधिक, तो अधिक के लिए क्या लगाते हैं हम प्लस, तो 2x + 3, तो क्या लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, क्या मान लेंगे बेटा x, क्या मान लोगे x, तो क्या लिखोगे यहां पे अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या होता है दुगुने से 3 अधिक। बेटा एक चीज सुनना, फिर उसने आगे क्या बोल दिया कुल निर्माण लागत कितनी लग रही है 90 रुपए, कितनी लग रही है 90, मतलब एक चीज समझना, यदि मान लो आप एक पेंसिल बनाते हो उसके रुपए लग रहे 5, एक पेंसिल के रुपए कितने लग रहे 5, तो 5 बनाओगे तो कितने लग जाएंगे 25, कितने लगेंगे, वो कैसे पता चला कि एक पेंसिल के मूल्य को जितनी पेंसिल है उससे गुणा करते आ रहा है नहीं आ रहा है। मान लो आप 8 पेंसिल बनाओगे
तो कितनी पेंसिल है 8, प्रत्येक का मूल्य कितना है 5, कितना हो गई 40। तो 8 पेंसिल 40 रुपए की होगी नहीं होगी, मतलब गुणा हो रहा है। वही यहाँ पे वही है कि एक पेंसिल के मूल्य को कुल कुल पेंसिल से गुणा कर रहा हूँ, बस वही काम यहाँ पे। प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक पेंसिल मान लो, इसको कुल पेंसिल से क्या करना पड़ेगा गुणा, और गुणा करते कितना आएगा 90, कितना आएगा 90। क्वेश्चन बोला है ना कुल निर्माण लागत कितनी है 90, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो कहां गया, एक्स को इस पूरे से क्या करना है बेटा हमको गुणा, बराबर में कितना है 90, करोड़ गुणा अंदर 2x² प्लस 3x, बेटा ये प्लस इधर आ गया तो बराबर में कितना है 0, बीच वाले के टुकड़े करना है, गुणा कितना आना चाहिए इनका, टुकड़े करना 3 के, प्लस 3 आना चाहिए, गुणा कितना आना चाहिए इसका इसके गुणा के बराबर आना चाहिए ना गुणा, तो टुकड़ों का गुणा, तो 2 गुणा या 2 गुणा 90 कितना हो गया 180 होगा नहीं होगा, अरे होगा क्या, लेकिन बेटा ये प्लस का ये माइनस का किसका आएगा माइनस का, बेटा गुणा करने पे माइनस चाहिए और जोड़ने पे क्या चाहिए प्लस, तो गुणा करने पे माइनस कब आता है जब एक संख्या तो प्लस की हो और एक संख्या किसकी हो माइनस की। तो बेटा एक चीज बताना रहे मेरे को, कहा गया 15 और 12, बेटा मैं 15 को और 12 को गुणा करूंगा ना तो कितना आएगा 180, लेकिन इसमें एक माइनस की होना जरूरी है, तो जोड़ने में प्लस 3 चाहिए, तो माइनस तो छोटा होगा ना, इनको घटाते ही 3 आएगा नहीं आएगा, एक तो 15 और एक 12, बड़ा 3 के साथ x है तो इनके साथ भी x लगाना है, इसके साथ क्या लगाना है x, ये ध्यान देना बेटा। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर में कितना है बेटा 0, कॉमन ले ले इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x, केवल क्या दिख रहा है बेटा x, तो इसमें 2 x ले लिया तो 2x होगा नहीं होगा ये, बेटा x का भाग x में जाता है, संख्या का भाग संख्या में जाता है, मतलब गिनती की जो संख्या होती है ना उसका भाग गिनती की संख्या में जाता है, और एबीसीडी की संख्या का भाग एबीसीडी में ही जाते हैं, ध्यान रखना। इधर देखो 15 का 15, अब x से x कट जाएगा, बेटा बाहर क्या लेने का माइनस, बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 6, बेटा 6 से क्यों आ रहा है, बेटा मैंने एक चीज बताई थी ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ब्रैकेट क्या आना चाहिए इधर सेम, और सेम कब होगा जब यहाँ पे 6 कॉमन लोगे आप, क्या कॉमन लोगे 6, अब 6 का भाग 12 में दोगे 2x आएगा नहीं आएगा, बेटा ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लिया है तो अंदर चिन्ह क्या होगा चेंज, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों किसमें आएंगे अभी प्लस में, तो अब इसका भाग दे दिया, अब इसका भाग आप इसमें दोगे ना फिक्स है प्लस 15 ही आएगा, फिक्स है बेटा 15 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों चीज कॉमन आनी चाहिए, चाहे तो देख लेना, 6 का भाग 9 में दोगे 1 आएगा, तो 3 बचेंगे 30, 30 कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है, ब्रैकेट से हम आगे उतार लो, टू एक्स प्लस 15 और इधर क्या आ जाएगा x माइनस 6, और इनके बराबर में क्या था इधर बेटा 0, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी क्या रखना है 0, इसके बराबर भी क्या रखना है 0, टू एक्स प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर क्या 0, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस का 15 15, यानी x का मान चाहिए इधर, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आएगा बेटा डिवाइड में आएगा नहीं आएगा, ऐसे x मान यहाँ पे कितना गया 6। अब मुझे ये बताओ रे वही काम इन दोनों में से एक ही मान हमारे काम आएगा, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सही है ये गलत है, अब ये गलत क्यों है क्योंकि क्या बोला उसने बर्तनों की संख्या, अरे बर्तनों की संख्या माइनस में हो सकती है क्या नहीं हो सकती, तो ये तो माइनस आ रहा है तो ये वैसे भी काम नहीं होगा, वैसे भी मान्य नहीं होगा, ये असंभव है, तो ये संभव है बेटा। यदि एक चीज बताओ रे यदि इस पे माइनस ना आता, यदि इस पे क्या नहीं आता माइनस, फिर कौन सा होता काम, फिर भी बेटा यही होता, क्योंकि 2 का भाग इसमें दोगे 7.5 है, तो बर्तनों से क्या था घर का ये तो ना लगे 7.5 बर्तन ले रहा हूं, अरे 7.5 बर्तन ले रहा हूं ये तो ना केला नहीं कह सकते ना, ऐसे ऐसे तो ना आप जाओगे जाके लोगे उनमें को है ना आधा बर्तन चाहिए आधा कटोरा चाहिए, आधा क्या चाहिए कटोरा, अरे ऐसे तो नहीं बोल सकते हो, आप तो पूरा ही लोगे, यानी बर्तन में भी बर्तन नहीं हो सकते,
यहाँ पर 7.5 होते हैं ऐसे देखे जाए तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, वैसे भी इसके साथ माइनस है, वैसे तो इसके साथ क्या है बेटा माइनस, वैसे भी संभव नहीं है, तो क्या लिखोगे इसमें, यह संभव, ये संभव नहीं है। आओ, ये संभव नहीं होता, एक्स का मान, बर्तनों की संख्या कितनी है बेटा 6, तो प्रत्येक नक्की निर्माण लागत पूछी है ना उसने, निकालो। अतः बर्तनों की संख्या कितनी है बेटा 6, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत लिखो, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या थी बेटा 2x प्लस 3, और x का मान कितना है 6, 12 और 3 15। अब एक चीज देखना है दोबारा बेटा, क्वेश्चन है इजी, बस इसको समझना पढ़ना है क्या है क्या नहीं है। दोबारा सुन लेना है वापस, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या से दुगने से कितना देगा है 3। बेटा ऐसे बोल रहा है कि जो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है ना, उस दिन जितने बर्तन बन रहे हैं उन बर्तनों से दुगने से कितना दिखा है 3, दुगने से कितना दिखा बेटा 3, ये चीज का ध्यान देना। तो उस दिन मान लो 5 बर्तन बन रहे हैं, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी, दुगने से 3 अधिक, तो 5 का दुगना कितना हो गया 10, और 3 अधिक कितने 13, तो उस प्रत्येक नग की निर्माण कितनी होती है फिर 13। लेकिन एक चीज बताओ रे, यहाँ पे बर्तनों की संख्या कितनी है 6, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है 15, कुल पेमेंट कितना लगा है 90, यानी प्रत्येक रुपए लग रहे 15, टोटल बर्तन कितने हैं 6, 15 से गए 90, अरे होता है नहीं होता है, होता है ना, तो वो 90 आ रहा नहीं आ रहा, मतलब हमारे अभी तक जो किया उस क्या है सही है बेटा, ध्यान देना बेटा, ये संभव नहीं है। ओके, अब बेटा देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैंने छुड़वा दिया था आपको, अब मैं करवा रहा हूं। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। बेटा उदाहरण 1 में 2 समस्या दे रखी है, कितनी समस्या 2, एक तो मैं करवा देता हूं और दूसरा भी मैं करवा देता हूं, ठीक है। पहले प्रश्न देखना, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, कितने कंचे बेटा दोनों के पास 45, दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। बेटा सुने ना बेटा, जॉन और जीवंती उन दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे बेटा 45, दोनों 5-5 कंचे खो देते, फिर वो कंचों का जो गुणनखंड है ना, गुणनफल 124 है, कितना है 124। बेटा एक तौर यदि आपके पास एक जॉन या जीवंती में एक कंचों की कंचे पता चल जाएगी उसके पास कितने हैं, तो दूसरे निकाल सकते हो। जैसे मान लो जॉन के पास 20 कंचे, कितने कंचे 20, तो जीवंती के पास कितने होंगे 25, क्योंकि टोटल कंचे 45 है, जॉन के पास 20 है, तो मैं 45 में से 20 को घटाऊंगा तो 25 आएंगे नहीं आएंगे इसके। तो ऐसे ही इसके पास मान लो x है, कितने x है, इसके पास कितने 45 माइनस एक्स, एक्स माइनस 45 नहीं 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितने हैं 45, तो क्या लिखेंगे इन दोनों में से एक को x मान लो और दूसरों क्या मान लेंगे 45 माइनस एक्स, क्या लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, लिखो हल, माना जॉन के पास कंचों की क्या मान लेंगे बेटा x, माना जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लेंगे x। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे जीवंती, मान रहे नहीं है बेटा इसको, तो
जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी? 45 माइनस एक्स। बड़ा डायरेक्ट करवाऊं मैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा था कि ये ऐसे बोल रहा था कि दोनों कितने थे कंचे खो रहे थे? 5-5 कंचे। फिर उनका गुणनफल कितना था? 124। एक चीज बताओ रे बेटा, ये 5 कंचे खो दे, कितने कंचे खो दे? 5। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5। ये कितने कंचे खोएंगे? ये तो है ही, ये भी तो 5, तो क्या बोल रहे? दोनों 5-5 कंचे खोएंगे। तो 5 कंचे खोएंगे, खोने का मतलब माइनस करना है। ये खो रहे तो इसका मतलब क्या लगाना है? माइनस। फिर उसने क्या बोला? इनका गुणनफल, गुणनफल यानी इनका गुणा। गुणा तो ऐसे आएगा, दो संख्या है, इनका गुणा कितना है? 124। बड़ा सॉल्व कर लो। चाहो तो 2 लाइन और लिख सकते हो ऊपर। क्या लिख सकते हो ऊपर? क्या लिखेंगे? जोन जोन ने 5 कंचे खोलने के बाद बचे कंचों की संख्या x माइनस 5। और वही बात, जीवंती 5 कंचे खोलने के बाद बचे कंचों की संख्या, तो 45 माइनस एक्स और माइनस 5 कम करते ही 40 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिखो दिया? डायरेक्ट मैं लिख दिया प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न ये जो बोल रहा ना वो लिख दिया बस। ठीक है, समझ में आया नहीं है? आ गया? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x माइनस 5 कम करो इसको, तो 40 माइनस x बराबर में 124 यानी 124। बेटा अब देखो रे, x को इस पूरे से गुणा करोगे और -5 को इस पूरे से क्या करना है? गुणा करो। पहले x इससे भी गुणा होगा और आगे भी गुणा होगा। 40x माइनस का x स्क्वायर। आगे बेटा इधर माइनस है, -5 है बेटा, -5 को क्या करेंगे? गुणा। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो चिन्ह क्या होगा? चेंज। तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 200 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 5x बराबर में कितना हो गया? 124। अब एक चीज बताओ रे, इसको इधर ले लूं। एक काम करो, पहले तो देखो इसको लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? 40x और 5x, 45x माइनस का कितना है? 200। ये प्लस है, इधर आगे ये भी क्या हो गया? माइनस। बराबर में क्या है बेटा? 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, इनको दोनों को करेंगे 124। बेटा एक चीज मुझे ये बताना रे, यदि आप किताब में, ये से भी हो सकता है आपके पासबुक में, इन ये और ये दोनों प्लस के हो जाए और ये एक लाख किसका हो जाए? माइनस का। कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। कैसे? बेटा ये बराबर के इधर आएंगे तो ये दोनों माइनस के दोनों प्लस ही होंगे, नहीं होंगे? और ये बीच वाला किसका होगा? माइनस का। लेकिन आपको ऐसे देखो रे, इनका टुकड़े किसे करना है? 45 के। टुकड़े किसे करना है? 45 के। मैं बेटा एक काम करता हूं, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? तो टुकड़े करना थोड़ा आसान भी लगेगा आपको। ठीक है, अब बताना रे टुकड़े कैसे करना है? 45 के। किसके करना है बेटा? 45 के। टुकड़े कैसे? इन दोनों के गुणा के बराबर है। बेटा इधर कुछ तो माइनस है, इधर गुणा करेंगे ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 324। 324। अब बताओ टुकड़े कैसे करूं कि गुणा करते 300 तो क्या जाए? 24 और जोड़ने में कितना आना चाहिए? 45। तो मेरे हिसाब से आपके साथ बताओ क्या होगा बेटा? जोड़ने में 45 आना चाहिए और टुकड़े करने में कितना होना चाहिए? ये 36 और 9। बेटा 36 को 9 को गुणा करोगे तो 324 आएगा। 324 और जोड़ने पर वापस कितना आएगा? 45। बेटा 45 के पास x है तो 36 के पास भी क्या लगाना पड़ेगा? x। और 9 के पास भी क्या लगाना पड़ेगा? x। लगाओ। फोर्टी फाइव एक्स, सॉरी 36x माइनस प्लस का ही आएगा, दोनों को जोड़ने पे चाहिए ना। 9x माइनस का 324 बराबर कितना है बेटा? 0। कोई डाउट है?
अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भैया, x, तो माइनस का x और प्लस का कितना हो जाएगा 36 केवल, क्योंकि x जो कॉमन लेते हैं उसका क्या देना पड़ता है, भाग, x का भाग x को तो x बचेगा, ये माइनस का माइनस आ गया। अब एक चीज बताओ रे, मुझे यू बताओ आप, ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, सेम के लिए एक्सिस का होना चाहिए माइनस का, यहाँ पे एक्सिस का है प्लस का, माइनस का लेने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या ले लेंगे माइनस, तो अंदर चिन्ह क्या होगा बेटा, चेंज करो, चिन्ह चेंज, माइनस और नो लेता हूँ कॉमन, क्या लेता हूँ नो, नो ही क्यों ले रहा हूँ बेटा, मुझे एक्स चाहिए, कौन चाहिए एक्स, और एक्स कब आएगा जब नो का भाग लगेगा, तो बेटा नो का भाग इस आगे वाले में लगेगा 100% है, क्योंकि ब्रैकेट सेम आना चाहिए ना हमेशा, ब्रैकेट हमेशा क्या आना चाहिए सेम। अब बेटा बाहर माइनस लिया हूं तो अंदर चिन्ह क्या होगा चेंज, ये प्लस है, ये किसका हो जाएगा माइनस, अब 9 का भाग 9 में दिया तो 1 और साथ में क्या जाएगा x, यानी एक x लिखो या x लिखो एक ही बात है बेटा, ब्रैकेट के यहाँ पे क्या है माइनस, ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर कौन है माइनस, तो चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज। अब 9 का भाग अब इसमें दोगे ना, फिक्स है 36 आएगा तो आएगा, बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है बेटा 0। अब दोनों को लो साथ साथ, x माइनस 9, सॉरी पहले तो इसको बोलो ना, ब्रैकेट के बाहर वाले तो x माइनस 9 ले लिया, अब ब्रैकेट वाले को ले लेता हूँ माइनस x प्लस का 36 बराबर में क्या है 0, इधर x माइनस 9 के बराबर 0 रख देंगे, यहाँ पे माइनस x प्लस 36 के बराबर में क्या रख देंगे 0, तो x बराबर कितना हो गया इधर 9, इधर माइनस x, ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया बेटा माइनस, माइनस से माइनस गया तो x बराबर यहाँ पे कितना गया 36। अब बेटा दोनों मान प्लस के आगे तो दोनों ही संभव, अब दोनों दोनों क्या है संभव है। अब बेटा यहाँ से स्थिति फर्स्ट, स्थिति क्या निकलेगी इधर से सेकंड, स्थिति फर्स्ट में x का मान कितना है 9, मतलब कंचों की संख्या कितनी है 9, तो फिर सॉरी जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई 9, तो जीवंती के पास कितना जाएगी 36, और इधर जॉन के पास कितनी है 36, तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी 9, कर लोगे क्या खुद लिख लोगे, तो यहाँ पे क्या लिखना है पहले स्थिति फर्स्ट में क्या लिखोगे, यहाँ पे जोन के पास कंचों की संख्या कितनी है 9, और इधर जोन के पास कंचों की संख्या कितनी थी 36। अब किसकी किसकी लिखनी है बेटा जीवंती की, किसकी जीवंती की, जीवंती के पास कितने है 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स कितना है 9, तो कितना गया 36, ऐसे इधर कर लोगे आप। अब वापिस इधर भी क्या जीवंती के पास 45 है और माइनस क्या है बेटा x, तो 45 माइनस x का मान कितना है 36, कितना जाएगा 9। बेटा इसको आप खुद करना तरीके से पूरा लिख के, जोन के पास कंचों की संख्या बराबर 9, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x, x का मान कितना निकलेगा मेरे पास 9, सॉल्यूशन करते क्या जाएगा 36, ठीक है। बेटा उदाहरण वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उदाहरण 1 की सेकंड समस्या है बेटा ये, ठीक है। अब जो काम की चीजें लिख दी, जो काम की नहीं है वो मैं पढ़ के सुना देता हूं एक बार, देखना रे इसमें क्या बोल रहा है। एक कुटिल उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, बड़े एक कुटिल उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना, एक दिन में जितने बर्तन बन रहे हैं उनको घटाने पर, किस में से घटाएंगे 55 में से घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होते हैं। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, कितनी थी 750, 750 बड़ा, तो कुल निर्माण लागत जो गुणा ही होता है ना, ठीक है। और उसने पूछ लिया हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है, सिर्फ खिलौने की क्या पूछा उसने संख्या, बड़ा चिंता ना मेरे को, प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकाल सकते हो, आपको क्या बोला है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से घटाना है, किसको उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को लिखना, माना बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे x, तो प्रत्येक प्रत्येक यानी प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी आएगी
55 माइनस एक्स, क्योंकि उस दिन जितने बर्तन बन रहे हैं ना उतने बर्तनों को घटाना है 55 में से, तो प्रत्येक खिलौने का क्या आएगा मूल्य, तो लिख दो माना माना किलो नो किलो नो किलो नो किलो नो। बेटा खिलौने की संख्या क्या मानेंगे x, तो अभी आप लिखो प्रत्येक खिलौनों प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौनों की लागत क्या हो जाएगी 55 में से उस दिन जितने खिलौने बन रहे हैं ना यानी एक्स, उसको क्या करेंगे घटाने में प्राप्त होगी लागत, यानी प्रश्न अनुसार लिख दो बस अब। बेटा लागत में गुणा होता है ना पूरा, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने अभी 750 अंदर गुणा करो रे 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750। एक काम करें या तो आप इसको इधर ले लो या इस पूरे को किधर ले लो इधर, तो बेटा माइनस को स्क्वायर है स्क्वायर प्लस में अच्छा लगता थोड़ा, तो इसलिए मैं सभी को किधर लेता हूँ इधर। बेटा आपकी इच्छा को इधर ले लो या इधर ले लो, एक ही काम है, एक ही तरीका है, कोई गलत नहीं होता इससे। लो इधर ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइन प्लस है इधर आके क्या हो गया माइनस 55x, और ये इधर ही था। चलिए एक काम करो रे, क्यों फालतू करते हो आप, इसको इधर ही ले लो, ये पहले लिखो इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 55x, ये प्लस इधर आके माइनस बराबर में क्या हो गया 0। क्वेश्चन ने क्या पूछा, सिर्फ बर्तनों की संख्या पूछी है, बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या क्या मानी मैंने x का मान आते हैं बस वही छोड़ना है उतना ही, उसमें लिखना है बर्तनों की संख्या बराबर जो x का मान है वो। बेटा यहाँ से टुकड़े करके खुद कर लोगे क्या आप, ये आपके लिए HW है बेटा, ठीक है, और ऐसे वाले टुकड़े मैंने खूब करवा दिए, ठीक है।